घर में लड्डू आए, लड्डू, और उस लड्डू में जहर मिला हुआ है। आप लड्डू, बच्चा लड्डू ले लिया खाने के लिए, और तब तक मां को पता चल जाए कि उसमें लड्डू में जहर है। आप सोचिए मां क्या करेगी? तुरंत जाकर मारकर, उसको खाने वाला है उसके मुख पर मारकर लड्डू को फेंक देगी उठाकर। और उसके बाद बच्चा कितना भी चिल्लाए लड्डू के लिए, मां लड्डू देगी क्या? वो अपना सर फोड़ ले, कुछ भी कर ले, मां लड्डू नहीं देगी। उसी प्रकार यदि जीवन से कुछ छूट रहा है ना, यदि हमारे हाथ से कुछ छूट रहा हो, तो ये मानिए कि उसमें जहर है। भगवान हमको बचाना चाहते हैं, इसलिए हमको उससे दूर कर रहे हैं। ये भक्त का स्वभाव है, भगवान सब जानते हैं। सीता मैया पार्वती जी के पांव को पकड़ के बैठ गई, और मां की इस प्रार्थना को सुनकर ना पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी, मूर्ति मुस्कुरा उठी। आप कहोगे महाराज ये कैसी बात है, मूर्ति भी मुस्कुराती है क्या? प्रश्न ये नहीं है कि क्या मूर्ति मुस्कुराती है, प्रश्न ये है कि मूर्ति को मुस्कुराता हुआ देखना कौन चाहता? कौन देखना चाहता है? मूर्ति आज भी मुस्कुराती है, मूर्ति आज भी बोलती है। लगभग 150 साल पहले की बात है। आप में से कलकत्ता के कौन कौन है? हम भी कलकत्ता के हैं। कलकत्ता में एक मंदिर है, श्री दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। आपको शायद पता है कि नहीं पता है, उस मंदिर के पुजारी थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। जब स्वामी जी मां को भोग लगाने के लिए थाली लेके मंदिर में जाते थे ना डेली, और जैसे थाल लेके मंदिर में जाते थे, भीतर जो मां का विग्रह है काली मैया का, उस मूर्ति में से काली मैया प्रकट हो जाती थी। डेली मां प्रकट होके बैठ जाती थी, और रामकृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ करके मां के मुख में भोजन कराया करते थे। आज से 150 साल पहले की घटना है। वही काली मैया है आज भी, विग्रह बदला नहीं। हमारे सामने क्यों नहीं प्रकट हो रही है? क्योंकि हम उनको देखना ही नहीं चाहते। हम तो केवल मांगने के लिए जाते हैं, मां ये दे दो, मां वो दे दो है। आज भी जो देखना चाहता है ना, मां उसको दिखाई देती है। संकेत देखा करिए, संकेत, संकेत। आप पूजन कर रहे हैं, पूजन में चढ़ाया हुआ पुष्प, भगवान के ऊपर रखा हुआ माला यदि थोड़ी देर बाद गिर गया, तो ये ठाकुर जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। कई बार हम लोग यहाँ है ना, एक बार मैं कथा गा रहा था, विनायक आप उस समय नहीं थे, ताली कथा में थे। ताली में कथा गा रहा था, बहुत पहले 2012 की बात है। आप 12 दिसंबर में आए? हाँ, 12 मई की बात है, मई 2012 की बात। कथा चल रही थी ताली, मेरे गांव के बगल में एक गांव है, वहां पर सुंदरकांड के दिन सरकार हनुमान जी महाराज जैसे लंका में प्रवेश किए, अशोक वाटिका में, और वो तहस नहस शुरू किए हनुमान जी। आया तूफान, अब ये लगा कि पूरा पंडाल उड़ जाएगा। और ये 3 विग्रह हैं यहाँ पर, शंकर जी हैं, राम जी, हनुमान जी। हनुमान जी का ये विग्रह बार बार गिरे व्यासपीठ पर, बार बार गिरने लगा, और कोई ना गिरे, केवल हनुमान जी गिरे। और आया तूफान, वो मैं फिर हनुमान जी को लेटा दिया, कहा प्रभु आप लेट के रहिए। जब तक हनुमान जी अशोक वाटिका में तांडव किए, तब तक वो माहौल बना रहा। और जैसे लंका जलाकर हनुमान जी सीता मैया के पास आग बुझा करके पहुंचे, पूरा का पूरा वातावरण शांत हो गया। वो तूफान हवा कहां गया रघुनाथ जी जाने। ये संकेत है। सीता मैया पार्वती जी की पूजा करके, गले में माला पहना करके और स्तुति करके पांव पकड़ करके बैठ गए। और सीता जी के प्रार्थना को सुनकर पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी।
और जो माला माँ ने पहनाया था ना, वो माला खिसक गई। आप बताओ, गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? हाँ बोलिए, नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती जी के गले की माला गिरी और सीता मैया के आंचल में चली गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता जी ने कहा, माँ और थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए ना। तो पार्वती जी क्लियर करके बताई, मनुजा हीरा मिली है सो बरसहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान लील स्नेह जानत रावरो तेहि भांति तोरि असीस सुनि सिय सहित हिया हरसियति तुलसी भवानी पुनि 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 तुलसी ये छंद किसको किसको याद है? एक एक लाइन, एक एक शब्द सुनते जाइए। पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजा हीरा चेऊ, आपके मन में जो रचा है, मिली ही सोबर, वही वर आपको मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सावरो, जो सहज है, सुंदर है और जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। सांवले कौन थे? राम जी। गोरे वाले नहीं, सांवले वाले। वो हैं कौन बाबू? वो सांवले वाले हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है। सुजान, सज्जन है। शील, शीलवान है। और सबसे अच्छी बात, स्नेह जानत रावरो। स्नेह मतलब प्रेम, जानत रावरो, रावरो मतलब आपका। हे सीता जी, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सरकार, भगवान ही एक है जो हमारे प्रेम को ठीक से जानते हैं। एक श्रोता ने हमसे प्रश्न किया, निखिल बाबू, महाराज जी हम जो मलबा जपते हैं भगवान को पता चलता है? प्रश्न किया कि जो माला जपते हैं महाराज, वो भगवान को पता चलता है? भगवान को केवल ये नहीं पता चलता कि आप जप रहे हैं, उनको ये भी पता चलता है आप असली में जप रहे कि नकली में, वो सबको पता है उनको। सीता मैया से बोली पार्वती जी, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया सुनी, प्रसन्न हुई, बारंबार पूजन करके सखियों के साथ घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए, पूजन हुआ और राम जी ने सब बता दिया। आप बताइए सुल्तानिया जी, क्या बताया होगा राम जी ने? सोचिए क्या बताया होगा। राम जी बोले, गुरुदेव आज सवेरे बाग में जब हम पुष्पदल लेने गए, वहां जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी। अब वो हमको देख रही थी, बात तो हुआ नहीं था। तो राम जी बोले, वो हमको देख रही थी। विश्वामित्र जी आंख बंद किए और देखे कि पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया। आंख खोलकर बोले, राम, यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है तो यहाँ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुधारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय
भारी। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे ग्रहण कछु कथा पुरानी। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे ग्रहण कछु कथा पुरानी। आशीर्वाद दिया, भोजन हुआ, रात्रि विश्राम, अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञशाली में पहुंचे हैं। राम जी से पहले पूरी मिथिला आकर के बैठी है, सारे राजा लोग। अच्छा आप बताओ, ये पटका किस रंग का है? लाल। ये कुर्ता, ये तौलिया, तौलिया बोलिए। हम बोले हरे रंग की है तो गलत है। ये गलत है क्या? ये हरे रंग का है, गलत है? सही है कि गलत है? बोलिए। सही है। हरे रंग का चश्मा लगा के देखिएगा कैसा दिखाई देगा। एक प्रसंग है, राम जी जब राजा बन गए तो बैठे थे सीता मैया के पास हनुमान जी, है ने? तो आपस में बात करने लगे हनुमान जी और मां ने कहा कि हनुमान, जब आए थे तुम अशोक वाटिका में तो तुम देखे वहां पर कितने सुंदर सुंदर सफेद रंग के फूल लगे थे। हनुमान जी बोले मां सफेद नहीं, लाल रंग के फूल थे। मां बोली मैं बोल रही हूं सफेद रंग के थे, तुम लाल रंग के। मैं अधिक दिन थी कि तुम थे वहां पर, तुम तो एक दिन के लिए आए थे। हनुमान जी बोले मां सत्य है, मैं एक दिन के लिए आया था, लेकिन फूल लाल रंग के थे। अब माई कहे मैं देखी हूं, वहीं रहती थी, सफेद रंग का। हनुमान जी बोले नहीं, लाल रंग। तो दोनों लोग पहुंचे राम जी के पास। राम जी बोले आप दोनों सत्य बोल रहे हैं। हनुमान जी बोले प्रभु ये कैसे हो सकता है? राम जी बोले पुष्प वास्तव में सफेद रंग के ही थे, लेकिन हनुमान आप रावण ने जब सीता को त्रास दिया, आप इतने क्रोध में आ गए थे कि आपकी आंख में रक्त निकल आया था, और जिसके कारण वो आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा था। उसी प्रकार इस कुर्ता को यदि लाल रंग का चश्मा पहन के देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा? और जो हरा रंग का चश्मा पहना है और जो पीले रंग का पहन ले उसको पीला दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार राम जी वही हैं, लेकिन जैसे रंग भूमि में गए राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे।